तो दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टेंगुलिन और उसके साथी सोल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। यूए चेंगयू आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया। शाओयान। चू शाओयान ने सिर तक नहीं घुमाया। यूए जेंग्यू ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे माफ कर दो। सी गॉड्स फेटेड डेट फेस्टिवल वाले दिन जो हुआ था, अगर तुम अब भी उससे नाराज हो तो मैं फिर से माफी मांगता हूं। उस वक्त मैं बहुत उतावला था, खुद को जरूरत से ज्यादा समझ बैठा था। आधा साल हो गया है। अब मैं साफ सोच पा रहा हूं। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं अपना प्राइड छोड़ने को तैयार हूं। हम वो अभी बोल ही रहा था कि शू शाओयान अचानक पलटी। उसकी आंखों में ठंडक थी, आवाज में कड़वाहट। ये सब चैरिटी के लिए कर रहे हो क्या? मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। होली एंजल क्लैन की ऊंची मेहरबानी भी नहीं चाहिए। युए जंगयू, उस दिन मैंने तुम्हें साफ देख लिया था, तुम्हारा असली चेहरा। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे साथ रहकर खुश रहूंगी, लेकिन उस दिन समझ आया कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारे दिल में मैं बस एक ऐसी लड़की हूं जो हमेशा तुम्हारे इशारों पर चलने वाली दासी से ज्यादा कुछ नहीं। उसकी आवाज और तेज हो गई। हाँ, तुम बहुत काबिल हो, बड़े परिवार से हो, ताकतवर हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। तुम माफी मांग रहे हो। अगर सच में अपनी गलती समझी होती तो आधा साल इंतजार नहीं करते। आज आकर बात करने का क्या मतलब है? तुम कभी अपना प्राइड नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा दिल हमेशा सबसे ऊपर उठता रहता है। मैं कभी भी ऐसे आदमी की गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी जो मुझे अपने बराबर तक न माने। फ्यूचर हस्बैंड तो दूर की बात है, इसलिए हमें भूल जाओ। उसकी आवाज में भावनाओं का उबाल साफ सुनाई दे रहा था। आसपास बैठे यात्री भी चुपचाप उनकी तरफ देखने लगे। युए जंगयू झुंझलाकर बोला, और क्या करूं मैं? माफी मांग चुका हूं। शाओयान, किसने कहा कि तुम मेरे दिल में मेरे बराबर नहीं हो? मुझे तुम पसंद हो, सच में पसंद हो। चू शाओयान ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। बस, मैंने कह दिया है। हमें भूल जाओ, यहां से चले जाओ। तुम्हारा मेरे पास बैठना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। गुस्से से यू जेनग्यू की छाती जोर जोर से उठने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शू शाओयान इतनी ठंडी और बेरहम बातें कहेगी। उसके लिए माफी मांगना ही बहुत मुश्किल था और बदले में उसे सिर्फ साफ इनकार मिला। शू शाओयान, वो फट पड़ा। तुम मुझे इसलिए ठुकरा रही हो क्योंकि तुम खुद को इंफीरियर समझती हो, है ना? सच का सामना क्यों नहीं करती? मैं आधा साल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहा था। हाँ, मुझे अपना प्राइड प्यारा है। उस दिन सबके सामने ठुकराए जाने पर मुझे बहुत गुस्सा और चोट लगी थी। लेकिन इन 6 महीनों में मैंने समझा कि मेरे लिए प्यार प्राइड से ज्यादा अहम है। इसलिए आज माफी मांगने आया हूं। अब और क्या करूं? चू शाओयन ठंडे स्वर में हंसी। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो चैरिटी जैसा लगे। और याद रखो, मैंने खुद को कभी इंफीरियर नहीं समझा। मैं भी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से एक हूं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अब जाओ। युए जंगयू झट से खड़ा हो गया। इसका पछतावा मत करना। चू शाओयन ने जिद में दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, बिना उसकी तरफ देखे। गुस्से से भरा युए जंगयू वापस अपनी सीट की ओर चला गया। केशे और युआनेन ये हुई, दोनों ने ये सब सुना और माथा से कोड़ लिया। थोड़ा नरम होकर बात नहीं कर सकते थे? केशे ने बेबसी से कहा। लड़कियों को मनाना भी नहीं आता। युए जंगयू दहाड़ा। अपना काम देखो। किसे तुम्हारा काम देखना है? युआनेन ये हुई खड़ी हुई। उसने चेशे का हाथ खींचा और दोनों अपनी जगह लौट आए। उसने आंखें लाल किए बैठी शू शाओयन को चुपचाप ढांढस दिया। युए जंगयू धड़ाम से टंग मुलीन के बगल में बैठ गया। उसके अंदर का गुस्सा बुझने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। शेषे को अब गुस्सा नहीं बल्कि उस पर तरस आने लगा था। कहते हैं ना, बाहर वाला खेल ज्यादा साफ देखता है। शू शाओयन गलत नहीं थी। युए जंगयू का प्राइड बहुत गहरा था। होली एंजल क्लैन में पली बड़ी उसकी जिंदगी का हिस्सा। वो सच में शू शाओयन को पसंद करता था, इसमें शक नहीं था। लेकिन सी गॉड्स फेटेड डेट फेस्टिवल वाले दिन उसके शब्दों ने चू शाओयन के दिल में गहरी चोट छोड़ दी थी। अगर उसी वक्त वो जाकर बात करता शायद हालात कुछ और होते। लेकिन उसने नहीं किया। प्राइड ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फेस खोने के डर ने उसे 6 महीने तक चुप रहने पर मजबूर कर दिया। शू शाओयान भले ही उतनी घमंडी ना हो, लेकिन वो भी एक लड़की थी। 6 महीने तक नजरअंदाज होने के बाद उसके दिल में गुस्सा कैसे ना होता? ऐसे वक्त में युए जंगयू को नरमी से बात करनी चाहिए थी। जिद करके मनाना चाहिए था, चाहे थोड़ी बेइज्जती ही क्यों ना सहनी पड़ती। लेकिन उसे खुद लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। शू शाओयान के कड़े शब्दों के बाद उसका गुस्सा भड़क गया और बात और बिगड़ गई। ऐसे मामलों में बाहर वालों की सलाह अक्सर बेकार ही होती है। टैंग वुलिन इतनी गहरी नींद में था कि इतनी तेज बहस भी उसे जगा नहीं पाई। युए जंगयू ने बगल में सोए टैंग वुलिन को देखा और अचानक उसे लगा कि दोनों की किस्मत कुछ हद तक एक जैसी है। कुयुए रहस्यमयी तरीके से चली गई थी। नायर भी गायब थी।
तांगवुलिन पर इसका कितना असर पड़ा होगा। और वो खुद, उसकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। सोल एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से स्थिरता के साथ दौड़ रही थी। उनका गंतव्य दूलो कॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्वी समुद्री इलाके में था। ट्रेन से भी वहां पहुंचने में पूरे 3 दिन लगने वाले थे। ये लंबी यात्रा थी। धीरे धीरे दिन ढल गया। खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया। शू शाओयान और युए जंगयू दोनों का मूड खराब था। दोनों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। बाकी लोग ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। टांग वुलिन पहले ही सबको पैसे बांट चुका था। लंबी दूरी की ट्रेन में डाइनिंग कार भी थी। खाना खाने के बाद शुलिजी ने चिंता भरी आवाज में ये चिंगलान से पूछा, सिस्टर चिंगलान, कैप्टन तो पूरा दिन सोता ही रहा, क्या उसे जगा दें? लंबी दूरी की ट्रेन की सीटें काफी आरामदायक थीं। सीट पीछे झुका दो तो लगभग लेटने जैसा हो जाता था। ये शिंगलान ने सिर हिलाया। नहीं, उसे सोने दो। वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका हुआ है। गुयुए के जाने के बाद वो खुद पर बहुत जोर डाल रहा है। उसे आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है। चू लिजी ने अपने गोल मटोल गाल थपथपाए। मुझे समझ नहीं आता गुयुए क्यों चली गई। कैप्टन इतना अच्छा इंसान है। क्या ऐसा क्या था जो आपस में बात करके सुलझ नहीं सकता था? ये शिंगलन ने फिर सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। कैप्टन के गायब रहने के सालों में गू युए बहुत चुप रहने लगी थी। क्लास ना हो तो एकेडमी में भी नहीं रुकती थी। हमसे भी दूरी बना लेती थी। असली वजह शायद उन्हीं दोनों को पता होगी। हो सकता है कैप्टन खुद भी पूरी तरह ना समझ पाया हो। उसे आराम करने दो। जो भी है कभी ना कभी सामने आएगा। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक सोल ट्रेन जोर से हिली। सब चौंक गए। अगले ही पल पूरी ट्रेन एक तरफ झुक गई। तेज घर्षण की आवाज और डर से भरी चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठी। पतली सी सोल ट्रेन जैसे तेज रफ्तार में उछलकर ऊपर फेंकी गई हो। जबरदस्त झटके के साथ आगे बढ़ती हुई ट्रेन हवा में उठ गई। तेज रफ्तार में ऐसा झटका पड़ा कि सारे 16 डिब्बे मानो एक साथ अलग हो गए हों। ये ये क्या हो गया? हर कोई सन्न रह गया। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स जैसी ताकत होने के बावजूद ये अचानक आई आपदा उन्हें पूरी तरह चौंका गई थी। अगले ही पल वे लगभग अपनी सीटों से उछलकर गिरने वाले थे। ऐसे हालात असॉल्ट सिस्टम बैटल सोल मास्टर्स के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका होते हैं। ये शिंगलान के शरीर से तारों जैसी चमक फूट पड़ी। एक चकाचौंध कर देने वाली एनर्जी सोर्ड निकल आई। पलक झपकते ही उसका शरीर और तलवार एक हो गए। उसने एक हाथ से शू लिजी को पकड़ा। ट्रेन बुरी तरह एक तरफ लुढ़क रही थी, लेकिन ये शिंगलन हवा में स्थिर तैरती रही। उसी पल उसके शरीर से निकली तलवार ने डिब्बे को चीर दिया। वह शूलिजी को साथ लेकर बाहर की ओर छलांग लगा गई। बाकी लोग भी तुरंत संभल गए। युए जंगियों की पीठ से पंख फैल गए। वह साइड में कूदा और उसके पंख उसके चारों ओर ढाल बन गए। उसी समय होली लाइट फूटी और उसके चारों ओर एक चमकदार सुरक्षा परत बन गई। दूसरी ओर युवानिन येहुई का शरीर अचानक विशाल होने लगा। उसने बाहें फैलाकर शीशे और शू शाओयान को अपनी गोद में समेट लिया। टाइटन जायंट एप में बदलते ही उसने अपने विशाल शरीर को मोड़ लिया और दोनों को कस कर ढक लिया। ट्रेन के डिब्बे के अंदर वह उछलती टकराती रही, लेकिन उसकी जबरदस्त डिफेंसिव पावर ने दोनों को सुरक्षित रखा। जैसे ही ये शिंगलान ने बाहर निकलने का रास्ता काटा, युआनिन येहुई भी तुरंत छलांग लगाकर बाहर निकल गई। सबसे बदकिस्मत तंगवुलीन था। वह पहले से ही गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पहला झटका भी उसे पूरी तरह जगा नहीं पाया। जब ट्रेन एक तरफ उछली, उसका शरीर भी उछलकर डिब्बे की दीवार से जोर से टकराया। उसी पल उसकी आंखें खुलीं। उसने देखा कि उसके साथी एक एक करके बाहर उछाले जा रहे हैं। टैंगुलीन का शरीर डिब्बे के अंदर बेकाबू होकर लुढ़कने लगा। नींद से भारी आंखों के साथ उसने हाथ बढ़ाया और किसी तरह दीवार को पकड़ लिया। उसके शरीर पर सुनहरी ड्रैगन स्केल्स उभर आईं। उसने जोर से सिर झटका, खुद को पूरी तरह होश में लाने की कोशिश की। फिर दोनों हाथों से डिब्बे को पकड़कर नंगे हाथों से उसे फाड़ दिया। बाहर निकलते ही हालात संभालना आसान हो गया। उसका शरीर फिर से हवा में उछला। अब वह सब साफ देख पा रहा था। पूरी सोल ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी और हवा में उछलकर चारों तरफ बिखर रही थी। डिब्बे हवा में टूटकर अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि दरारों से कई आम लोग भी बाहर उछल रहे थे। वे न सोल मास्टर्स थे, न उनके पास बचने की कोई क्षमता। जमीन से टकराते ही ज्यादातर लोग खून में लथपथ हो गए। नजारा दिल दहला देने वाला था। टैंग वुलिन के मुंह से शब्द नहीं निकले। क्यों? हर बार सोल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते ही ऐसा क्यों होता है? क्या फेडरेशन के इतिहास की हर ट्रेन एक्सीडेंट का रिश्ता उसी से है? वो मानो सोल ट्रेन का जिंक्स बन चुका था, और वो भी बेहद खतरनाक वाला। हवा में ही उसने अपने शरीर को समेट लिया।
जमीन पर गिरते ही उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। जोरदार रिएक्शन फोर्स से उसने गिरने की रफ्तार को कम किया। एक पलट खाकर वह जमीन पर टिक गया। उसके शरीर की डिफेंसिव पावर के सामने ये झटके कुछ नहीं थे, लेकिन नींद से ऐसे उछलकर जागना किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। फिर भी टैंग वुलिन ने एक पल भी ढील नहीं दी। सबसे पहले उसने अपने साथियों को ढूंढा। ये शिंगलन के शरीर से निकलती स्टारलाइट सबसे पहले नजर आई। टैंग वुलिन तेजी से उनकी ओर दौड़ा। उसे यकीन करना था कि सब सुरक्षित हैं। जैसा कि उम्मीद थी, श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। टैंग वुलिन सबसे आखिर में सबके पास पहुंचा। सातों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सबकी नजर टैंग वुलिन पर टिक गई। उन नजरों में बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया गया। टैंग वुलिन ने हल्का सा खांसा। चलो जल्दी से लोगों को बचाते हैं। रुको, ये शिंगलन ने गंभीर आवाज में कहा। कुछ गड़बड़ है। सोल ट्रेन की सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती है। अचानक डीरेल होना आसान नहीं। कहीं यह जानबूझकर तो नहीं किया गया? पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर खुले मैदान में बिखर चुकी थी। 16 डिब्बे टूटकर 7-8 हिस्सों में बंट गए थे। चारों ओर चीख पुकार गूंज रही थी। एक सोल ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री होते हैं। इतने बड़े हादसे में कैजुअलिटीज कम नहीं होने वाली थी। ये शिंगलान की बात सुनकर टंग वुलिन भी सतर्क हो गया। उसकी आवाज गहरी हो गई। सब लोग अभी मार्शल सोल वापस ले लो। उसका ईविल सोल मास्टर से सामना हो चुका था और वो अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर यह हादसा एक्सीडेंट नहीं था तो खतरा यहीं खत्म नहीं होगा। उसी वक्त दूर अंधेरे में हल्की सी चमक दिखी। बैंगनी रंग की पतली रोशनियां चुपचाप चमक रही थीं। केशे ने धीमी आवाज में कहा, मैं जाकर देखता हूं, तुम लोग छुप जाओ। इतना कहते ही उसका शरीर लहराया और धुंधला हो गया, जैसे वो हवा में खुल गया हो, एक पल में गायब। ऐसे वक्त एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर सबसे ज्यादा काम आते हैं। टेंगवुलिन ने इशारा किया। बाकी सब तुरंत आसपास के मलबे और गड्ढों में छुप गए। लोगों को बचाना जरूरी था, लेकिन अगर दुश्मन मौजूद था तो पहले उसे खत्म करना जरूरी था। 1 मिनट के अंदर गीशे लौट आया। यह हादसा किसी ने किया है। वो लोग घायलों को मार रहे हैं। 50-60 लोग हैं। सबके पास बीम असॉल्ट राइफल्स हैं और जो भी दिख रहा है उसे गोली मार रहे हैं। कैप्टन क्या करें? टैंगुलिन ने पूछा। उनकी ताकत का अंदाजा? जीजे बोला। सब सोल मास्टर्स हैं, ये पक्का है। कल्टीवेशन लेवल ठीक से नहीं देख पाया। मार्शल सोल इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उनकी रफ्तार से लग रहा है कि कमजोर नहीं है। चलो, टैंग वुलिन ने एक ही शब्द कहा। ऐसे आतंकियों के सामने चुप रहना नामुमकिन था। टैंग वुलिन सबसे आगे दौड़ा। ये सिंगलन और युवानिन येहुवी उसके दोनों ओर थे। पीछे चू शाओयन और शू लीजी, और सबसे पीछे युए जंगयू और छिएसे। शू लीजी बुदबुदाते हुए सोल स्पेल्स पढ़ने लगा और तेजी से बंज बनाने लगा। उसने सबको बांटना शुरू किया। एजिलिटी शाओलुंगबाओ ने सबकी फुर्ती बढ़ा दी। उसने ब्लड थर्स्ट बीन बंस भी तैयार रखे, अचानक ताकत बढ़ाने के लिए। जल्द ही टंग वुलिन ने दुश्मनों को देख लिया। सब काले कपड़ों में थे। रात के अंधेरे में वे भूतों जैसे लग रहे थे। उनके राइफल से बैंगनी बीम निकल रही थी जो ट्रेन के डिब्बों पर बरस रही थी। उनके चेहरे हेलमेट्स से ढके हुए थे। जैसे ही टेंग वुलिन और उसके साथी पास पहुंचे, दुश्मनों ने उन्हें देख लिया। 3-4 लोगों ने तुरंत राइफल्स घुमा दी और सोल बीम्स दाग दी। टैंग वुलिन ने एक कदम बढ़ाया। उसके शरीर पर सुनहरी स्केलज पूरी तरह फैल गई। उसी पल ब्लू सिल्वर एम्पियर की लताएं निकलकर उसके सामने डाल बन गई। सोल बीम्स टकराकर सिर्फ रोशनी के धब्बे छोड़ पाई। टांग वुलिन ने जमीन पर पैर मारा और उसका शरीर गोले की तरह आगे उड़ गया। हवा में ही उसने दोनों हाथों से खाली जगह को नोचा। जबरदस्त सक्शन फोर्स फूटी, जैसे दो भंवर बन गए हों। दो काले कपड़ों वाले लड़खड़ाते हुए उसकी ओर खींच आए। गोल्डन ड्रैगन क्लॉज निकल आए। उसने एक साथ दोनों पर वार किया। उन दोनों की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उन्होंने तुरंत मार्शल सोल खोल दी। एक के पास 3 येलो सोल रिंग्स थे, दूसरे के पास एक व्हाइट और 2 येलो। दोनों सोल एल्डर्स थे। दाईं ओर वाले का बीस्ट मार्शल सोल था। उसका शरीर सख्त हो गया। सिर पर बैल जैसे सींग उग आए। वह सिर झुकाकर टैंग वुलिन पर टूट पड़ा। दूसरे का मार्शल सोल एक ब्रॉड सोर्ड था। उसने तलवार उठाकर वार किया। तड़ाम! टैंग वुलिन के बाएं गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ने बैल वाले सोल मास्टर को एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया। हवा में ही उसका शरीर चकनाचूर हो गया। दाएं क्लॉ से उसने ब्रॉड सोर्ड पकड़ ली। तलवार पल भर में टूट गई। मार्शल सोल टूटते ही वह सोल मास्टर कराह उठा। टैंग वुलिन ने मुट्ठी बनाकर उसके सीने पर घूंसा मारा। उसकी कमर उलट गई। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ा और फिर हवा में ही खून की धुंध बन गया। टैंग वुलिन को ऐसे निर्दयी आतंकियों से सबसे ज्यादा नफरत थी।
उसने कोई रहम नहीं दिखाया। दो को पल भर में खत्म कर वो आगे बाकी दुश्मनों की ओर टूट पड़ा। उसी समय युआनिन येहुई और ये शिंगलान ने भी हमला कर दिया। ये शिंगलान की स्टार गॉड सोर्ड हवा में चमकी। हर वार के साथ स्टारलाइट फूटती रही। सोल एल्डर स्तर के ये लोग उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। वह टंग वुलिन जितनी हिंसक नहीं थी, लेकिन हर वार में एक दुश्मन गिर रहा था। युआनिन येहुई ने फॉलन एंजल ट्रांसफॉर्मेशन खोल दी। अंधेरे में लड़ने के लिए यह रूप टाइटन जायंट एप से कहीं ज्यादा घातक था। उसकी शैडो डीमन सोर्ड से बैंगनी रोशनियां कटती चली गईं। दुश्मन एक एक करके ढेर होते गए। पीछे खड़े चारों को हमला करने का मौका तक नहीं मिला। टैंग वुलिन, ये शिंगलान और युआनिन येहुई की रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने आते ही 5-6 काले कपड़ों वाले जमीन पर गिर चुके थे और हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। दूर खड़े काले कपड़ों वाले लोगों का ध्यान तुरंत इस हलचल की ओर चला गया। अचानक कई सोल बीम सीधी उनकी तरफ दागी गईं। संभल कर, सोल कैनन्स, शीशे की आवाज गूंजी। टैंग वुलिन ने इंस्टिंक्टिवली पलटकर देखा। उसने देखा कि एक काले कपड़ों वाला आदमी अपने कंधे पर एक बड़ा सा कैनन उठाए हुए था और उसका मुंह ठीक टैंग वुलिन की ओर तना हुआ था। अगले ही पल सीटी जैसी आवाज के साथ चमकती हुई बैंगनी रोशनी का एक गोला सीधा टैंग वुलिन की तरफ उड़ आया। टैंग वुलिन ने ठंडी सांस ली। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में चमक उठा। उसके चारों ओर 4 सुनहरे सोल रिंग्स उभर आए। पहला सोल रिंग चमका, गोल्डन ड्रैगन बॉडी। पल भर में उसका पूरा शरीर सुनहरी ड्रैगन स्केल से ढक गया। उसने बिना देर किए अपना बायां गोल्डन ड्रैगन क्लॉ आगे बढ़ाया और उस रोशनी के गोले को सीधे पकड़ लिया। धमाके की जबरदस्त आवाज के साथ सोल कैनन फट गया। जबरदस्त विस्फोट की ताकत टैंग वुलिन से टकराई, लेकिन उसकी सुनहरी स्केल्स और भी तेज चमक उठी। वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसी समय कैनन चलाने वाला सोल मास्टर ढेर हो चुका था, क्योंकि सी से चेतावनी देते ही पहले ही हमला कर चुका था। रफ्तार के मामले में पूरी टीम में जीशे का कोई मुकाबला नहीं था। सामने ज्यादातर सोल एल्डर स्तर के काले कपड़ों वाले थे और ऐसे में एजिलिटी सिस्टम सोल मास्टर को साफ बढ़त मिल रही थी। शैडो ड्रैगन डैगर हवा में कभी असली तो कभी भ्रम की तरह नाच रहा था। एक के बाद एक काले साए जमीन पर गिरते चले गए और फिर कभी नहीं उठे। टैंग वुलिन बीच में डटा हुआ था। वह शू शाओयान और चू लीजी को अपने पीछे सुरक्षित रखे हुए पूरे मैदान पर नजर जमाए था। दूसरी ओर चिएशिए, युआनिन येहुई, युए जंग्यू और ये शिंगलान आगे बढ़कर बाकी दुश्मनों से भिड़ चुके थे। कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के जबरदस्त हमलों के सामने दर्जनों दुश्मन ऐसे गिर रहे थे जैसे सूखी डालियां टूटकर जमीन पर गिरती हों। अचानक टैंग वुलिन के दिल में जबरदस्त डर की लहर दौड़ गई। उसने बिना सोचे पलटकर शू लीजी और शू शाओयान को कसकर पकड़ लिया और तीनों एक साथ बगल की ओर लुढ़क गए। एक धूसर काले रंग की परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। जहां वे खड़े थे वहां जमीन पर 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी गहरी दरार बन चुकी थी, जिसकी गहराई दिखाई तक नहीं दे रही थी। और डरावनी बात यह थी कि दरार के किनारे भी तेजी से टूटते जा रहे थे। इवल सोल मास्टर, टैंग वुलिन की गहरी आवाज गूंजी, हमें रोकने की हिम्मत करते हो, तुम्हारी आत्माएं बलि चढ़ेंगी। हवा में एक ठंडी सिहरन भरी आवाज गूंजी। धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वह हवा में तैर रहा था, पूरा शरीर धूसर कपड़ों में ढका हुआ और उससे अजीब सी सड़ी सी गंध आ रही थी। उसके शरीर पर 7 सोल रिंग्स चमक रहे थे, 2 पीले, 3 बैंगनी और 2 काले। सोल सेज, और वह अकेला नहीं था। अंधेरे में जैसे कोई दरवाजा खुला हो, एक के बाद एक कई धूसर आकृतियां चुपचाप प्रकट हो गईं। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा। सभी के पास कम से कम 4 सोल रिंग्स थे, लेकिन 7 रिंग्स वाला सिर्फ एक ही था, जो सीधे टंग वुलिन का सामना कर रहा था। टैंग वुलिन का दिल डूब गया। एक साथ इतने सारे इवल सोल मास्टर्स का आना, और वो भी इस स्तर के, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। इवल सोल मास्टर्स अपने क्रूर तरीकों से तेजी से ताकत बढ़ाते थे। उनकी शक्तियां समान स्तर के सोल मास्टर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक होती थीं। उनका मकसद सिर्फ तबाही और विनाश होता था, और उनकी कल्टीवेशन अक्सर उन्हें पागलपन की हद तक ले जाती थी। टैंग वुलिन ने पीछे खड़े शू शाओयान और शू लीजी की ओर इशारा किया। तुम लोग बाकी सबकी मदद करो, यहां मुझे संभालने दो। दोनों टैंग वुलिन की ताकत जानते थे। बिना एक पल गंवाए वे बाकी साथियों की ओर दौड़ पड़े। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की टीम वर्क कमाल की थी। जैसे ही उन्होंने इविल सोल मास्टर्स को देखा, सब तुरंत टैंग वुलिन के पास इकट्ठा हो गए। उसी पल इविल सोल मास्टर्स ने हमला कर दिया। बातचीत का कोई इरादा नहीं था।
पहले जो काले कपड़ों वाले लोग थे, उनमें से अब मुश्किल से 20 बचे थे। जैसे ही उन्होंने इविल सोल मास्टर्स को देखा, वे बिखर गए और ट्रेन की ओर भागने लगे। ये साफ था कि ये सब पहले से प्लान किया गया नरसंहार था और इविल सोल मास्टर्स उनकी मदद के लिए आए थे। हवा में तैर रहे इविल सोल मास्टर ने दोनों हाथ फैला दिए। उसके शरीर से धूसर धुआं फूट पड़ा। वह बिजली की तरह टैंगवुलिन की ओर झपटा। उसके धूसर काले नुकीले पंजे सीधे टैंगवुलिन के सिर की ओर आए। इतनी तेज रफ्तार! यह आदमी जेशे से भी तेज था। टैंगवुलिन को बस पल भर के लिए सब धुंधला लगा और अगले ही क्षण पंजे उसके सामने थे, एक चेहरे की ओर, दूसरा सीने की ओर। अगर ये पंजे लग जाते तो नतीजा बेहद भयानक होता। एजिलिटी सिस्टम इविल सोल मास्टर। टैंगवुलिन पीछे नहीं हटा। इतनी तेज दुश्मन के सामने पीछे हटना बेकार था। सुनहरी रोशनी चमकी। टैंगवुलिन ने अपने दोनों गोल्डन ड्रैगन क्लॉज क्रॉस करके सामने कर लिए। 7 रिंग्स हो तो क्या हुआ? 4 रिंग्स के समय वह 6 रिंग लॉन्ग यूए से सीधी टक्कर ले चुका था। अब वह 5 रिंग्स पर था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका दूसरा सुनहरा सोल रिंग चमका। उसकी स्केल्स पल भर में आईने जैसी चमकदार हो गईं। टिंग, टिंग, 2 साफ आवाजें गूंजी। एक पंजा उसके सीने पर लगा, दूसरा उसके हाथ पर। टैंग वुलिन को बस ठंडक सी महसूस हुई, जैसे ठंडी धाराएं उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही हों। लेकिन उसी पल गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड लाइन और आप फट पड़ा। उसने उन ठंडी शक्तियों को भीतर घुसने ही नहीं दिया। ईवल सोल मास्टर को लगा जैसे उसके पंजे लोहे की चादर से टकरा गए हों। ड्रैगन की दहाड़ के साथ टैंग वुलिन के हाथों से एक विशाल सुनहरा ड्रैगन सिर बाहर फूटा। उसी समय उसका तीसरा सोल रिंग चमक उठा। एक और भयानक दहाड़ गूंजी। ईवल सोल मास्टर का शरीर कांप गया। उसके खून की शक्ति बेकाबू होकर उफान मारने लगी। अगले ही पल सुनहरा ड्रैगन सिर उसे जा दबोचा। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस के साथ टैंग वुलिन की ब्लड एसेंस सोल स्किल, गोल्डन ड्रैगन रोअर। 7 रिंग वाले दुश्मन के सामने टैंग वुलिन जानता था कि लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, इसलिए उसने शुरुआत से ही पूरी ताकत झोंक दी। गोल्डन ड्रैगन रोअर एक जबरदस्त कंट्रोल स्किल थी। ड्रैगन टाइप मार्शल सोल वालों पर इसका असर और भी भयानक होता था। हालांकि ये इविल सोल मास्टर ड्रैगन टाइप नहीं था और उसकी कल्टीवेशन ज्यादा थी, लेकिन टैंग वुलिन अब वही पुराना लड़का नहीं रहा था। ड्रैगन वैली में उसे अनगिनत ड्रैगन स्पिरिट्स का सहारा मिला था। उसका ब्लड एसेंस ऑरा पहले से कहीं ज्यादा घना और ताकतवर था। गोल्डन ड्रैगन रोअर की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। सारे इविल सोल मास्टर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई और जो टैंग वुलिन से लड़ रहा था वह तो पूरी तरह जकड़ गया। फिर भी वह सोल सेज कमजोर नहीं था। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवन से टकराते ही वह दूर जा गिरा, लेकिन अगले ही पल उसका 5वां सोल रिंग चमका और उसका शरीर धूसर धुएं में बदल गया। सुनहरा ड्रैगन हमला खाली हवा को चीरता हुआ निकल गया। दूर जाकर धुआं फिर से ठोस रूप में बदल गया। 7 रिंग वाला इविल सोल मास्टर गुस्से से पागल हो चुका था। उसने एक तीखी चीख मारी और उसके चारों ओर का धूसर धुआं और गाढ़ा हो गया। उसका तीसरा सोल रिंग चमका। बैंगनी रोशनी के साथ हवा में खून जैसी गंध फैल गई। टैंगुलिन का सिर चकराने लगा। उसके शरीर का खून उबलने लगा, जैसे वह बाहर फूट पड़ना चाहता हो। क्या? टेंगुलिन चौंक गया। यह पहली बार था जब कोई उसकी ब्लड लाइन पर असर डाल पा रहा था, लेकिन उसने दांत भींचे। ब्लड एसेंस रिवर्सल। उसने जबरदस्ती अपने खून को काबू में कर लिया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में नहा गया। विरोधी की सोल स्किल से टकराकर उसे अपने ब्लड लाइन पावर को और आसानी से चलाने का एहसास हुआ। उसके चारों ओर हल्की सी सुनहरी धुंध फैल गई। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।